नमस्कार एंड वेलकम टू माय क्लास। आज हम हिस्ट्री को पढ़ाने वाले हैं, इतिहास के चैप्टर 1 को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द हिस्ट्री, हाउ the importance of the history and which of the elements that involve in a history। इतिहास को समझने के लिए हमें क्या करना है कि कुछ चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। जैसे कि इतिहास हम पढ़ते हैं, क्यों ज़रूरी है इतिहास, और इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं। तो अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा गया है। एक है प्री हिस्ट्री, प्रेटो हिस्ट्री और एक है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब इतिहास लेखन से पहले जिसका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। नॉट अ सिंगल थिंग रिटन इन दैट अबाउट द पास्ट। तो वो है, आपको उसको बोलते हैं प्री हिस्ट्री, एंड दैट इज़, उसको कह सकते हैं प्राक इतिहास, शायद बोलते हैं ऐसा कुछ। तो जिसका लिखित विवरण नहीं उपलब्ध है, जैसे कि हम देखते हैं कि कहते हैं कि मानव लाखों सालों से जीवित है, और लेकिन लिखित विवरण तो काफ़ी 2000 साल पुराना है बस। तो क्या उससे पहले घटनाएं नहीं घट रही थी, समय नहीं चल रहा था। तो उसके बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कैसे वो चीज़ लिखा गया, किन चीज़ों के आधार पे वो बेस था। तो वो हिस्ट्री जो लिखा गया, उसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे जो एविडेंस उपलब्ध हैं, खुदाई से मिलने वाले बहुत सारी चीज़ें जो मिले, और कार्बन डेंटिंग पद्धति के द्वारा, कार्बन 14 मेथड्स जिसको बोलते हैं, वी कैलकुलेट द ईयर्स, हाउ मेनी ईयर्स दे आर। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपको प्री हिस्ट्री में। प्री हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री से पहले की बात हो रही है, लिखित। एक आता है आपको प्रोटो हिस्ट्री, जिसका लिखित विवरण तो उपलब्ध है लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। जैसे कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन देखते हैं, दैट इज़ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। लगभग आज से अभी से 2500 कहते हैं कि 2300 BC में ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा, BC और CE का कॉन्सेप्ट भी हमको समझना है। So all that we need to understand what is that. So पहले जिसका लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है वो हो गया आपका प्री हिस्ट्री। फिर जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। और फिर आता है हिस्ट्री, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है। सो हमें क्या करना है कि अभी हम लोग पिछले क्लास में, आप 11th में हो सकता है आप पढ़े होंगे आदि मानव के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, लेकिन हम चैप्टर ये जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर 12th का ब्रिक्स, ब्रीड्स एंड बोन्स है। इट मीन्स कि ये जो चैप्टर है वो एक्चुअली में इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही बात करता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ था और किस एरिया में था, और वहाँ पे कैसे लोग रहते थे, किन वस्तुओं का उपयोग करते थे, किस तरह के वहाँ मकान बनाए होते थे, किस तरह वहाँ का रोड का स्ट्रक्चर था,
किस तरह की नालियाँ होती थी, किस तरह के ब्रिक्स थे, किस तरह के ब्रिक्स यानी किस तरह की ईंटों का प्रयोग होता था, किस तरह के बीड्स थे यानी कौन सी कुछ मोतियों का उपयोग होता था ज्वेलरी, एज ए ज्वेलरी के रूप में, और विभिन्न तरह के बोन्स मिले हैं, बोन्स हड्डियाँ। तो वहाँ वो अवशेषों के आधार पे हम क्या करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन करते हैं। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जस्ट स्टार्ट करते हैं। सो हड़प्पन, अच्छा एक चीज़ और, वी शुड नो अबाउट द BC ऑन द सी, बिफोर सेंचुरी इरा और सेंचुरी इरा। ऐसा समझिए कि अभी का जो समय चल रहा है वो 2020 है, देखिए 2020 CE यानी कि सेंचुरी। इट मीन्स कि ये जो समय है कब से स्टार्ट हुआ, हम कहते हैं या फिर कहते हैं हिस्टोरियंस कि ये जो समय है वो इतिहासकारों ने जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद से स्टार्ट किया। जीसस क्राइस्ट यानी ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक थे, ईसा मसीह, उनके जन्म काल के बाद के समय को हम CE सेंचुरी में कहते हैं। तो ये समय कहते हैं कि ये समय अभी से हम कोई भी समय अभी काउंटिंग अगर करें, 2020 चल रहा है, यानी 2020 से पहले 2019 था, 18 था, कभी 1900 भी था, कभी 1800 भी था, 1500, 1000, ऐसे करके वो ज़ीरो से स्टार्ट हुआ। तो ज़ीरो से जब 1 से स्टार्ट हुआ तो वो जो 100 माना गया वो ईसा मसीह के जन्म के साल को माना गया। दैट वाज द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो इसे बोलते हैं ईसाई कैलेंडर, या फिर कहें कि क्रिश्चियन कैलेंडर। तो क्या सवाल है कि क्या जीसस से पहले समय घट रहा था कि नहीं घट रहा था? यस, टाइम फिर भी चल रहा था। तो उससे पहले के जो घटनाएं थी उसको हम लोग BC कहते हैं, बिफोर सेंचुरी। सपोज़ कि हम अगर कहें कि भारत में गौतम बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ। 563 BC मतलब ईसा के जन्म से 563 वर्ष पूर्व। तो अगर अभी से हम उसको कैलकुलेट करें तो वो 2000 साल इधर का और 563 उधर का। तो 2020 और 563 अगर आप ऐड करेंगे तो लमसम 2500-2600 साल आते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा इतिहास, अगर गौतम बुद्ध की चर्चा करें तो आप समझ सकते हैं कि आज से कितने 100 साल पहले की बात हो रही है। सो दिस वन। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो कहते हैं कि 2500 BC से 1700 BC के आसपास हुआ। कुछ बुक्स में 2350 यानी 2350 से लेकर 1700 मिलते हैं। सो दीज आर वेरीज विद द टाइम, बट एक अप्रॉक्स टाइम आपका 2500 से लेकर 1700 के बीच का है। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का विकास हुआ और ये सभ्यता जो है दिस इज़ द सिविलाइजेशन, और ये एक सभ्यता थी, यानी कि जिस तरह से अभी हम लोग रह रहे हैं इंडिया में, बिहार में, पटना में, कहीं भी रह रहे हैं, तो उसी तरह से वहाँ कुछ लोग रह रहे थे।
लेकिन एक वक्त ऐसा कुछ हुआ कि वो सारी सभ्यता समाप्त हो गई। सोचिए ऐसा हो कि आप बैठे हो, चल रहे हो, और कुछ ऐसा प्रलय आ जाए जिससे कि कोई नहीं बचे। अभी के दौर में देखते हैं कि कोरोना वायरस चला हुआ है। भगवान न करे कि ये सभ्यता खत्म हो, लेकिन अगर ये विकराल रूप ले लेता है तो कुछ कह नहीं सकते। सो ऐसे करके बहुत सारी सभ्यताएं बनी और मिटी। सभ्यताएं एक चरम पे पहुंचती हैं और फिर उसका विनाश हो जाता है। उसी तरह जैसे कि हम कभी बात करते हैं महाभारत काल की, कभी बात करते हैं रामायण की, लेकिन जो लिखी गई है, लिखे हुए दस्तावेज हैं, आधुनिक विज्ञान कहता है कि वो काल्पनिक है। लेकिन क्या ये सारी कल्पनाएं वो कह रहे काल्पनिक है? तो ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसे समझिए कि अगर जिस तरह से रामायण काल में या फिर महाभारत काल में, महाभारत कहते हैं कि द्वापर युग में हुआ, कई अस्त्र शस्त्र में इतने भयानक भयानक थे कि उससे पूरी सभ्यता का विनाश हो गया। विनाश होने के साथ ही जब सभ्यता का विनाश होता है तो जो कहते हैं कि जो उतने विनाशकारी जो थे अस्त्र शस्त्र, कोई अस्त्र अग्नि चला रहा है, कोई वर्षा कर रहा है, और इस तरह से बहुत सारे थे। तो ये सारे कह सकते हैं ये आणविक अस्त्रों में से एक थे, और इनके विकास से, इसके प्रयोग से पूरी सभ्यता विनाश में चली गई। कुछ लोग बच गए, कुछ लोग बच गए जो पहाड़ी पे रहे, जो कंदराओं में रहे, जो इस सभ्यता से जिसका संबंध नहीं था, लेकिन वो लिखित विवरण था जो एक प्रमाण के रूप में हमको मिलता है, तो उनको तो कुछ पता चलेगा नहीं। ऐसा ही अगर हम समझें कि इस समय अगर कुछ प्रलय ऐसा आ जाए जिससे कि सारी सभ्यता खत्म हो जाए, कुछ लोग बच जाए जो जंगलों में थे, उनको पता, कुछ लोग ऐसे हों जो अभी मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, हवाई जहाज़ चल रही है, रेलगाड़ियाँ चल रही हैं, तो लेकिन वो टेक्नोलॉजी और वो चीज़ें उनको नहीं पता, तो वो अपने पुत्र को, अपने आने वाले जनरेशन को क्या बताएंगे? वो तो यही बताएंगे कि ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा हवाई जहाज़ चलता था, ट्रेनें चला करती थी, लेकिन जो उनके जो नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाले जनरेशन है, उनको तो कुछ पता नहीं, तो वो कहेंगे कि ये सब तो काल्पनिक चीज़ें हैं, ये सब काल्पनिक चीज़ें हैं। तो इस तरह से हम एविडेंस मांगेंगे, बट देयर वाज, अगर एविडेंस कुछ नहीं रहा तो बड़ा मुश्किल। सो इसी तरह की समुदाय हुई, और हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग से फिर से स्टार्ट करेंगे। अभी ओवरव्यू आपको मैंने हिस्ट्री का दिया। हमारे वीडियोस में आपको चैप्टर 3 का वर्णन है, जो आगे का है, आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन 2 चैप्टर जो है आप लोग जो नहीं पढ़े हैं वो आप इस वीडियो को देख लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड मैं कहूँगा कि आप जब भी सुने तो सिर्फ सुने, है ना, नो एफर्ट,
और बस ग्रैप्स करने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें। और फिर जब आप चैप्टर के को देखेंगे, क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, तो वो आपको बड़ा इजी लगेगा एंड यू कैन ग्रैप्स इट वेरी इजीली। उसको याद करना, उसको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं चैप्टर को जब पढ़ाऊँगा, आपको कुछ लगे इम्पोर्टेंट चीज़ें सुनने के बाद, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और धीरे धीरे पढ़ते चलिए हमारे साथ। और क्वेश्चन आंसर आप स्वयं खुद से बनाइए और देखिए, बना हुआ भी बहुत सारे नेट्स पे हैं बने हुए क्वेश्चन और बुक्स भी हैं। तो आप जब पढ़ने के बाद उसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से आपको याद हो रहा है, समझ में बात आ रही है। उसमें आप अपने कंटेंट्स को भी डाल सकते हैं, डालिए, है ना। सो योर आंसर विल बी मोर ब्यूटीफुल देन अदर्स। तो आप बने रहिए। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए।